संविधान निर्माण क्या है? संविधान हम सभी को पता है कि संविधान जिस देश में होगा तभी सब अच्छा होगा। तो संविधान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चन, ठीक है। संविधान वह लिखित अलिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश के शासन का प्रारूप नागरिकों के अधिकार के कर्तव्य, सरकार के संरचना तथा कार्य प्रणाली निर्धारित होती है। मतलब संविधान का अलिखित एक दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें किसी देश के शासन का प्रारूप या नागरिकों का ग्रुप उसके सरकार की संरचना एवं कार्य प्रणाली निर्धारित होती है, ठीक है। जैसे कुछ दस्तावेज होते हैं लिखित अलिखित, वो सब निर्धारित होते हैं, संविधान के द्वारा सब निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो कुछ बुनियादी मूल्य सरकार दोनों को करना होता है, सरकार और संविधान दोनों को कुछ करना होता है। कुछ बुनियादी मूल्य हैं हमारे देश में, दोनों को करना। देश का संविधान सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार के शक्ति और उसके कामकाज के तरीकों का निर्धारण करता है, ठीक है। कुछ बुनियादी मूल्य और सरकार दोनों को करना होता है। देखो, सरकार को करना तो अवश्य होगा जो संविधान में है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई होगी। अब संविधान की आवश्यकता, अभी एक थोड़ा पॉइंट रह गया है, संविधान की परिभाषा क्या होता है। मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान की परिभाषा। डाइसी के अनुसार संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की स्वाभाविक शक्तियों का वितरण अथवा प्रयोग में निर्धारित करते हैं। देखो, एक संविधान के अनुसार एक डाइसी के अनुसार एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है या लोगों से जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की स्वाभाविक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग की निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये समझ गया। अब संविधान की आवश्यकता देखते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी देश का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से, मतलब एक अच्छे रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। संविधान लिखित एवं स्पष्ट होने से सरकार का संचालन आसान हो जाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है, ठीक है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच एक संबंध निर्धारित होता है। संविधान निर्माण की आवश्यकता प्रमुख कारणों से होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा, किसी भी देश को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें खेत की गुड़ाई करना है, तो पहले तो सुचारू रूप से उसकी मतलब मेरे पास फावड़ा होना चाहिए और मतलब व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से, तभी तो मैं खेत तक जाऊंगा, तभी तो उसको गोड़ूंगा, है ना। तो ऐसी ही है। अब आपको प्रमुख कारणों से होती है, ठीक। कारण इसके बता देते हैं आपको। जैसे कि संविधान सरकार की शक्तियां एवं अधिकारों का निर्धारण करती है। संविधान सरकार की शक्तियां एवं कार्यों का निर्धारण करती है। सरकार के मध्य शक्ति विभाजन कर उनके बीच संतुलन स्थापित करता है। तो जैसे कि सरकार के मध्य शक्ति विभाजन या उनके बीच संतुलन स्थापित करता है, ठीक है, ये संविधान करता है। नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों समावेश करने राज्य तथा व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नागरिकों के अधिकारों पे संविधान एक बीच में राज्य तथा व्यक्ति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। संविधान राज्य की अस्तित्व की सुरक्षा करता है। संविधान राज्य का जो अस्तित्व है उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता जाए, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट ऑफ कौन है, जैसे कि हम लोगों को पता है नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला की जो कहानी है बहुत अच्छी यूनिक कहानी है, इसकी बहुत अच्छी कहानी है। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, देखो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव
अपने वहाँ भी भेदभाव होता नहीं है, पर अब होने लगा है। तो भेदभाव देखो, 18वीं सदी यूरोप की कंपनियां दक्षिण अफ्रीका पहुंची। 18वीं सदी की बात कही जा रही है। यूरोप की जो कंपनियां थी दक्षिण अफ्रीका पहुंची। यूरोप के गोरों लोगों ने हथियारों और जोर जबरदस्ती से वहां के लोगों को धमकाया। ठीक है, गोरों लोगों ने काले लोगों को, जो दक्षिण अफ्रीका में थे अश्वेत लोग, उनको उन्होंने धमकाया। ठीक है, पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। काफी बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका में बस गए और शासन को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गोरों लोगों ने अधिक संख्या में बस गए और कानून को अपने हाथ में ले लिया। गोरों शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति प्रारंभ की। गोरों शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की सरकार स्थापित की। काहेगी रंग भेद सरकार, रंग भेदी। ठीक है, रंग भेदी तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अधिकतर आता है ऐसा। ठीक है, और लोगों के चमड़ी के आधार पर विभाजित कर दिया। लोगों के चमड़ी के आधार पर विभाजित कर दिया, जिससे श्वेत अश्वेत तथा मिश्रित नस्लों के लोग शामिल थे। इसमें श्वेत अश्वेत और मिश्रित, जो मतलब थोड़ा काले भी नहीं है, थोड़ा गोरे भी नहीं है, जो मीडियम से आते हैं, वो जैसे कि हम हैं, ये लोग भी उसमें शामिल हो गए। श्वेत अश्वेत और मिश्रित 3 जातियां उसमें शामिल हो गई। ठीक है, वहां पर श्वेत लोगों के अलावा सभी नस्लों को छोटा माना, नीच माना जाता है। वहां पे अगर तुम गोरे हो दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को ऊंचा स्थान देते थे, ऊंचा मानते थे, और जो काले लोग थे, मिश्रित लोग थे, उनको वो नीचा मानते थे। तो जहां पर ऐसी सरकार और ऐसी सिचुएशन होगी, वहां पर तो एक प्रकार से देखा जाए कि वहां पे ज्यादा ही भेदभाव होता होगा। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक इंसान आया। वो पहले इंसान तो इसके विरुद्ध पहले कुछ अपनी बातों कही कि ये सरकार खत्म होनी चाहिए, तो गोरों शासकों ने इसको जेल भिजवा दिया। ठीक है, कुछ समय बाद 28 साल बाद जेल में रहने के बाद पुनः वह वापस आया, तो वह राष्ट्रपति बन गया। क्या राष्ट्रपति बन गया, मतलब कि वहाँ का ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ वो साउथ अफ्रीका का ब्लैक, मतलब वो काला था। ठीक है, वो प्रेसिडेंट वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। अब वह राष्ट्रपति बना तो वहाँ श्वेत अश्वेत लोगों में भेदभाव खत्म करने लगा धीरे धीरे, और खत्म करने लगा, और वहाँ पे 28 साल जेल काट के आया। यहाँ पे समाप्त।